हाय एवरीबॉडी। सो लेट्स मूव ऑन। जो हमने छोड़ा था पार्ट ऑन द फेस ऑफ इट, हम जो कर रहे थे, जैसा हमने देखा था, इसके दो कैरेक्टर हैं मेन, मिस्टर लैम और डेरी। डेरी हु इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। याद रखना, डेरी जिसकी उम्र है 14 साल और मिस्टर लैम ओल्ड मैन है। हमने देखा था किस तरह से डेरी का एसिड के कारण गॉट हिज फेस बर्न्ड, हाफ ऑफ हिज फेस बर्न्ड, उसका आधा चेहरा जल चुका था। तो इस कारण से डेरी के अंदर काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। और मिस्टर लैम ही हैज़ हिज टिन लेग ऑल्सो, उनका भी एक आर्टिफिशियल पैर था, पर वो उसको मोटिवेट करने की और उसके एटीट्यूड को संभालने की, उसकी मेंटालिटी को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, नाउ लेट्स मूव ऑन, हम आगे चलते हुए देखो, यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ए बस माइट रन हिम ओवर, मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और ए मंकी माइट किक हिम ऑन डेथ, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम। एक्चुअली वो कह रहे थे उसको, मिस्टर लैम डेरी को, कि अगर तुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है तो फिर कमरे में बंद हो जा। फिर आगे वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, कमरे में बंद होने से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये सोचोगे, आप है ना, भाई घर से बाहर निकले तो बस मार सकती है, या आदमी जर्म्स को अंदर ले सकता है, या बंदर मार सकता है, किक कर सकता है, बिजली गिर सकती है, या वो किसी व्यक्ति को प्यार करे और उसको प्यार में डिनाई हो जाए उसका प्यार, है ना, प्यार उसको नहीं मिल पाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और केले के छिलके पे गिर सकता है ना। तो उनका कहने का मतलब है, असफलता के भय से प्रयास करना रोका नहीं जाता है। पीपल हु सेव हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लुक द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। देखो, ही वाज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ए बॉय, है ना। जो मिस्टर लैम है, डेरी को एक एग्जांपल दे रहे थे। एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसके मन में भय बैठ गया कि अगर बाहर गया तो कई तरह के खतरे हैं, रिस्क हैं, बिजली गिर सकती है, और कोई जर्म उस पर अटैक कर सकता है, बस उसके ऊपर उसको मार सकती है। इसलिए वो घर के अंदर बंद हो गया कि अब मैं यहाँ सेफ हूँ। फॉर एवर, हमेशा के लिए, डेरी पूछता है। मिस्टर लैम कहते हैं फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हैंड एंड किल्ड हिम। एक जो तस्वीर थी दीवार पे, वो गिर गई और उसने उस लड़के को मार दिया। डेरी लाफ से लॉट, डेरी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बहुत हंसा वो। तो देखो, ये वो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, वो उसको कोशिश कर रहे हैं उसकी मेंटेलिटी को पॉजिटिव करने की। मिस्टर लैम, यू सी, देखा तुमने डेरी, बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स, लेकिन डेरी कहता है लेकिन फिर भी आप बड़ी ही अजीब विचित्र बातें करते हो। मिस्टर लैम कहते हैं पेक्यूलर टू सम, हाँ, कुछ लोगों के लिए अजीब है। व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप सारे दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द सन, सूर्य में बैठता हूँ। देखो, मैं आई वांट टू रिमाइंड यू, आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये जो ठंडे मुल्क हैं, अमेरिका की जैसे बात करें तो वहाँ जो सनशाइन होती है कुछ एरिया में, मोस्टली वहाँ कोल्ड होता है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, तो वहाँ उसको वेलकम किया जाता है, सूर्य की गर्मी को, धूप को। अपनी तरह नहीं है जैसे अभी कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है बाहर और बढ़ने की संभावना है, वैसा नहीं है। तो वहाँ वेलकम किया जाता है, ठंडा मुल्क है वो। तो वो कहता है सूर्य की गर्मी में बैठता हूँ, सन बात लेता हूँ, मतलब रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल, अंदर पूरा भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, और किताबें हैं, दूसरी चीज़ें हैं। देखो, ये उसके कैरेक्टराइजेशन में अपने काम आ सकता है कि वो क्या करता है, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता है, और बहुत सारी किताबें उसके कमरे में अंदर मकान में रखी हुई हैं। नाउ डेरी, बट देर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडो, लेकिन आपने कोई पर्दे नहीं लगा रखी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कोई पर्दे क्यों नहीं लगा रखे? भाई घर में, घर पूरा दिख रहा है आपका, कर्टन लगा के क्या होता है, दिखाई नहीं देता ना। लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, फॉन्ड ऑफ होता है पसंद करना, वो कहते हैं मैं पर्दों को पसंद नहीं करता। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन,
अंदर की चीज़ें बाहर के लिए बंद हो जाती है और बाहर की अंदर आने के लिए बंद हो जाती है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडो ओपन टू हियर द विंड। तो ये बड़ी प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक चीज़ें उन्होंने कही हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ, प्रकाश का अंदर आना, अंधेरे का अंदर आना, खिड़कियों का खुला रहना। टू हियर द विंड, हवा को सुनने के लिए। डैरी कहता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग। डैरी भी अब कहता है हाँ मैं भी बारिश को बहुत पसंद करता हूँ जब बारिश होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, ये जब छत पर होती है तब मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। लैम्प, सो यू आर नॉट लॉस्ट, तो इसका मतलब तुम खोए नहीं हो। देखो हमें कुदरत ने हमारे चारों तरफ इतनी चीज़ें दी हैं, अगर हम ऑब्ज़र्व करें देखें तो उस पर बहुत खुश हो सकते हैं, और हमें जो चीज़ें मिली हैं उन पर खुश होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो हम खो चुके हैं या जो हमारे पास नहीं है। ये एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए या रीडर्स के लिए, पाठक के लिए। नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। उसने कहा तुम पूरी नहीं खोए हो, तुम अभी भी चीज़ों को सुनते हो, ध्यान देते हो। डैरी, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। अब अपने पेरेंट्स के बारे में कह रहा है, जब मैं नहीं होता तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बात करते हैं। वॉट विल ही एवर डू, ये क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, क्या होगा इसका। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम जा चुके होंगे। देखो दैट्स द पेरेंट्स प्रॉब्लम है ना, इसमें पेरेंट्स की एक समस्या होती है, चिंता होती है अपने बच्चों के प्रति कि भाई हम नहीं होंगे, भाई इसका चेहरा जला हुआ है, लाइफ में सेटल्ड कैसे होगा, हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, आगे सफलता कैसे प्राप्त करेगा संसार में। लुकिंग लाइक दैट वाह विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स वॉट दे से। वो कहते हैं जैसा ये दिखता है इसके चेहरे पे जिस तरह से जला हुआ है तो क्या होगा इसका। मिस्टर लैम, लॉर्ड वाई यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears, you got have a tongue and a brain। देखो ये बहुत ही एक अच्छी बात इन्होंने कही है। कहता है देख लड़के तेरे पास 2 बाएँ हैं, 2 भुजाएँ हैं, 2 पैर हैं, है ना, कान है, टंग है, ब्रेन है। भाई ईश्वर ने सभी चीज़ें दी हैं, ठीक है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तो सफलता हासिल करेगा जैसे चाहेगा, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे बाकी लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और अगर तू चाहेगा तो उन और लोगों से भी आगे बढ़ेगा। डैरी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डैरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। डैरी पूछता है कि आपके कोई मित्र हैं। मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, सैकड़ों मित्र हैं मेरे। डैरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स ए बिग हाउस टू। पर डैरी कहता है मिस्टर लैम को, पर आप तो अकेले रहते हो इतने बड़े घर में। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे फ्रेंड्स सब जगह हैं। पीपल कम्स, इन लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर आदमी मुझे जानता है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मेरा गेट हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पीयर्स, है ना। तो जो बच्चे यहाँ नाशपाती के लिए, एप्पल्स के लिए आते हैं, लोग आके बैठते हैं फायर में विंटर में जब आग जलाते हैं। या एंड फॉर टॉफ़ी आई मेक टॉफ़ी विद हनी, टॉफ़ी बनाता हूँ मैं शहद डाल के। एनी बडी कम्स, कोई भी आ सकता है। सो हैव यू, जैसे तुम आए हो। नाउ डैरी कहता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं आपका दोस्त थोड़ी ना हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बिल्कुल बेशक तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं समझूँ तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। डैरी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ। देखो ये प्रैक्टिकल थिंग है। डैरी, वॉट एवर डैरी इज सेइंग टू मिस्टर लैम, जो मिस्टर लैम से कह रहा है बिल्कुल एक व्यवहारिक बात है। भाई आप मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम जानते नहीं हो, है ना, कोई भी आता है चला जाता है, वो फ्रेंड थोड़ी कहलाता है। लेकिन देखिए लैम क्या कहता है, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, क्या तुम्हें मित्र बनाने से पहले तुम्हारी सारी डिटेल में लिखूं तभी तुम बन सकते हो। डैरी, आई सपोज नॉट। देखो यहाँ पर पहली बार वो उससे कुछ सहमत होता दिखाई दिया। डैरी मिस्टर लैम से कहता हाँ मुझे भी लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मित्र बनाने के लिए सारे डिटेल्स को लिखना, एक कॉपी बनाना कागज़ में उसके सारे डिटेल लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। मिस्टर लैम,
यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़, तुम अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये वेस्टर्न कल्चर की प्राइवेसी को बताया, प्राइवेसी जो वहाँ होती है, अगर चाहो तो बता सकते हो। जैसे वहाँ पर एक दूसरे के बारे में नहीं पूछते या इंक्वायरी नहीं करते, सैलरी नहीं पूछते, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी राइटर होता है ना, वो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, अपने कल्चर को दर्शाता है। एंड नॉट इफ़ यू डिड नॉट, कि तुम्हारी मर्जी हो तो बताओ, वरना मत बताओ। डेरी, डेरी ओनली इट्स डायरेक्ट बट आई हेट दैट। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। डेरी कहता है, डेरी या डेरिक, लेकिन मैं घृणा करता हूँ। देखो, अगर तुम्हारा मैं दोस्त हूँ लेकिन तुम्हें मेरा दोस्त बनना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट हैव टू बी माइन। देखो उसके अंदर वो है ना, जो एक कॉम्प्लेक्स है, या जो उसका फेस हाफ बर्नट है, उसके कारण उसने ये कर रखा है कि ज़रूरी नहीं तुम मेरे मित्र बनो, चाहे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली, बिल्कुल। डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड। कहता हो सकता है मैं दोबारा यहाँ आऊँ ही नहीं, हम कभी मिले ही नहीं, है ना। एंड आई कुड नॉट स्टिल बी तुम्हारा फ्रेंड, मैं रहूँ ही नहीं। मिस्टर लैम कहता है, वाई नॉट, हाँ ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। डेरी, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड। देखो उसने बड़ी ही मतलब एक पैथेटिक बात कही है, दुख वाली बात कही है। उसने कहा तुम जिनको दोस्त बोलते हो सकता है तुम उनको एक बार देखो, बाकी दोबारा देखो ही नहीं, वो कभी आए ही नहीं, तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। तो उसको, लैम को दिल दुखाने वाली बात उसने एक तरह से कही है, क्योंकि लैम लिव्स बाय हिमसेल्फ। लैम जो है अकेले रहता है, उसका कोई परिवार का है नहीं, तो सब लोगों को ही वो अपना समझता है। लोग आते हैं, उसकी विंडो ओपन रहती है, उसके गेट, जो गार्डन के गेट ओपन रहते हैं, बच्चे वहाँ आते हैं, टॉफ़ी वगैरह, एप्पल पीयर्स वो देता है सबको, है ना। लोग आते हैं, गार्डन में बैठते, तो इस तरह की उसकी लाइफ है। मिस्टर लैम, डजेंट मीन दे आर एनिमीज इधर डज इट, देयर नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल। उसने कहा पर वो मेरे दुश्मन भी तो नहीं है भाई, लोग आते हैं या मैं जिनको जानता हूँ वो मेरे दोस्त ही है ना। वो कहता है नहीं, डेरी कहता है नथिंग पीपल, नहीं, वो सिर्फ लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, मैं उनको नहीं मानता। डेरी, देर आर सम पीपल आई हेट। डेरी कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम, दे वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। देखो अब वो एक बात कहता है लैम, और ये बहुत ही विशेष बात है, इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा देखो, जब उसने, डेरी ने कहा मैं लोगों से घृणा करता हूँ, उसने कहा ये जितना तुम्हारा एसिड से चेहरा जला है, उससे भी ज़्यादा ये जलने वाली बात है, जलाने वाली बात है। जो विचार तुम्हारे मन में है ना, तुम लोगों से जो घृणा करते हो, ये तो उस एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है। डेरी, ओनली, मिस्टर लैम कहते हैं, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्यू अप माई लेग, देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इन साइड। लैम कहता है बम से तो मेरा पैर उड़ा था, लेकिन इससे बुरी चीज़ ये है कि तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते हो, इस तरह के विचार से। Derry, after I would come home, one person said he had never been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with other like himself. देखो ये कि उन्होंने एक बात कही कि अच्छा होता अगर जब वो हॉस्पिटल में था, किसी ने कहा इसको इस जैसे लोगों के साथ ही रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब ही इज़ हाफ बर्न, चेहरा जला हुआ है, तो ऐसे लोगों के साथ ही रहे ना। She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boy with idiot boys. जिस लेडी ने ये बात कही, उसको लगता है, डेरी कह रहा है कि अंधों के साथ अंधे रहने चाहिए और बेवकूफ़ बच्चों के साथ बेवकूफ़ रहने, मूर्खों के साथ मूर्ख रहने चाहिए। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। अब लैम चूँकि वो भी लेम था, है ना, लैम लेम था, लंगड़ा था, एक पैर उसका नकली था। उसने कहा तो इसका मतलब जिनके जो पैर नहीं हैं उनको एक साथ रहना चाहिए। डेरी, दैट्स राइट, हाँ ये बात है। लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड दैट बी, फिर कैसा संसार होगा वो, है ना। वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड, अगर सारे एक जैसे लोग हो जाएंगे तो वो संसार कैसा होगा, है ना। और सब में अपनी अपनी पर्टिकुलर गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। और सभी अगर एक जैसे हो जाएंगे तो वो कोई संसार वैरायटी बिना का होगा। सो यू थिंक you are just the same as all the other people with burnt face just by what you look like.
अब देखो लैम ने एक बात और, इसका मतलब तुम बिल्कुल उन लोगों के समान हो जिनके चेहरे जले हुए हैं, तुम्हारा में कोई अंतर नहीं है भाई। चेहरे जिनके जले हैं, ऊपर से जले हुए हो सकते हैं, फिजिकली एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से सबकी आदतें, स्वभाव है ना, वो अलग होता है। ये उनका कहने का मतलब है लैम का। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इट सेल्फ। डेरी, हाउ डू यू मेक आउट ऑल दैट आउट। देखो आपके फ्रेजल वर्ब भी है, मेक आउट होता है समझना, अंडरस्टैंड, मेक आउट फ्रेजल वर्ब आपकी ग्रामर में है, तो उसमें मेक आउट मतलब समझना। तो वो कहते हैं आप ये सारी बातें कैसे समझते हो, डेरी ने लैम से कहा। मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, देखो याद रखना। कैसे समझते हो, उसने कहा वॉचिंग, देख के, सुन के और सोच के। ये आपके एग्जामिनेशन में भी आप पूछ सकते हैं कि भाई उसके अनुसार 3 चीज़ें कौन सी थी लैम के अनुसार। वो थी सीखने के लिए जो आदमी संसार से सीख सकता है, वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग। वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग, ये 3 चीज़ें बताई। डेरी, आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, ए गार्डन, आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टन्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं विद नो कर्टन्स, है ना। जो लैम ने कही थी डेरी को, उसने कहा मैं भी ऐसा घर चाहता हूँ, एक गार्डन चाहता हूँ ऐसा जिसमें कोई पर्दे नहीं हों। मिस्टर लैम, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, मेरा गेट खुला है आपके लिए डेरी, बट दिस इज़ नॉट माइन। डेरी कहता है लेकिन ये मेरा थोड़ी ना है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहते हो। वॉट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, जो कुछ मेरा है वो दूसरे का भी है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ़ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। डेरी पूछता है तो क्या मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ, चाहे आप यहाँ ना भी हो, बाहर हो। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, हाँ तुम आ सकते हो और यहाँ दूसरों को पाओगे, बिकॉज मिस्टर लैम्स गार्डन्स गेट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। मिस्टर लैम के जो बगीचे का दरवाज़ा था सबके लिए खुला हुआ था। डेरी, ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, है ना, आपको रुकना नहीं चाहिए, अगर कोई दूसरा बैठा और बुरा भी मत मानना। डेरी, इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी। अब डेरी को वही बात आ गई जले हुए चेहरे की, उसने कहा नहीं ये चीज़ उनको रोकेगी, वो बुरा मानेंगे क्योंकि मेरा चेहरा जला हुआ है। वैन दे सॉ मी हियर दे टुक लुक एट माई फेस एंड रन, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे तो मेरा चेहरा देख के भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, हो सकता है, दे माइट नॉट, हो सकता है नहीं भी हो। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तुम्हें थोड़ा जोखिम लेना होगा और उनको भी लेना होगा। डैडी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। वो कहता है हो सकता है मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊँ और बाकी तुम्हारे मित्र गायब हो जाएं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि अगर किसी का बस चलता हो तो मेरे पास कोई आना नहीं चाहेगा। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ। डैडी, नो। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम, जब मैं गली में जाता हूँ तो बच्चे चिल्लाते हैं मेरे पे, लैमी लैम, है ना, लंगड़ा लैम, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर में आते हैं। इट्स ए गेम, ये तो क्या है, एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, उनको क्यों डरना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ, दैट्स वाई नॉट। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। डैडी पूछता है क्या आपका जो ये पैर उड़ गया वो लड़ाई में उड़ा था। लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैडी कहता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन। भाई आपका एक ही पैर है तो आप कैसे क्लाइम करते हो सीढ़ी पे और एप्पल्स को पकड़ते हो। एक पैर ना होने से या नकली पैर होने से बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए। लैम, ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स आई टेक इट ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी पड़ी और मैंने बहुत समय भी लिया, सालों लगे मुझे सीखने में। डैडी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। अब वो कहता है अगर आप गिर जाओ तो आपकी गर्दन टूट जाएगी और आप मर सकते हो, है ना। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर खुद से करोगे। मिस्टर लैम, आई कुड यहाँ संभावना के लिए कहता हाँ हो सकता है, ये एक संभावना है। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू
डैडी ने लैम से कहा, आपने कहा था आप मेरी मदद, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम करना चाहो। डैडी, बट माई मदर will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. कहता है लेकिन मेरी मम्मी जो है यहाँ से 3 मील दूर है जहाँ परिवार मेरा, और खेतों के पार है। मैं 14 साल का हो गया हूँ। देखो दोबारा 2 बार इन्होंने बात कही, याद रखना। डैडी की उम्र है 14 ईयर्स। डैडी 14 साल का हूँ और अभी भी वो जानना चाहते हैं मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम कहते पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैडी, पीपल फस, लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ यहाँ से और उनको बता दो। डैडी, इट्स 3 माइल्स, रिमेंबर इट। उसका घर यहाँ से 3 मील दूर था। उसने कहा मेरा घर यहाँ से 3 मील दूर है। मिस्टर लैम, इट्स ए फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। उसने कहा अच्छी शाम है, तुम्हारे पैर दिए भगवान ने, तो जाओ घर पे बोल के आ जाओ, मेरी हेल्प करना चाहते हो तो। डैडी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। एक बार मैं घर चला गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। उसने कहा जब तुम गए तो तुम खुद नहीं आओगे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डैडी कहता तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नोज दैट। नहीं, ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम क्या कर सकते हो। तो देखो, जो डैडी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर उन्होंने कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, उसके अंदर हिम्मत आ गई, और अब वो चाहता है घर पे जाके वो इसकी हेल्प के लिए वापस 3 माइल्स घर दूर है उसका, वहाँ जाके बोलकर वापस आए। डैडी, इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहूँ तो। मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग, वो आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो। नाउ लेट्स, इट इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। डैडी, दे टेल मी, वो लोग ये कहते हैं मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, क्या ज़रूरी है आपका उनसे सहमत होना। डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। वो कहता है मैं कुछ चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो, जैसे गार्डन है। यू कुड फाइंड आउट, तुम ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो क्या चाहते हो। डैडी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम ने कहा वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, है ना, इंतज़ार करके, वेटिंग, वॉचिंग और लिसनिंग। इंतज़ार करके, देख के और सुन के तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी द बीज। मिस्टर लैम कहते हैं यहाँ बैठ के या मैं वहाँ जाके मधुमक्खियों को देखता हूँ। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। डैडी पूछता है क्या दूसरे लोग भी तुमसे बातें करते हैं, चीज़ें पूछते हैं। डैडी कहता है कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना पसंद करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। अभी थोड़ी डैडी हार्श बातें बोलता है, कठोर बातें बोलता है, कहता है तुम अकेले से अपने आप से रहते हो, तुम मर भी जाओ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को तुम जिंदा हो या मर गए इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक वॉट यू प्लीज, जो तुम्हें सही लगे तुम सोचते रहो। डैडी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डैडी ने कहा चल ठीक है, अब तुम कहते हो ना सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो मुझे कुछ नाम बता दो। मिस्टर लैम, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक, हैरी, गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब वो कुछ नाम बताता है, वो भी उदाहरण के लिए है ना, ही डजेंट नो द नेम, वो नाम जानता नहीं, वो कह रहा कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इंसान को नाम से नहीं जानता, पर वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये उसका कहने का मतलब है। एंड ही हैज़ वेरी वेरी ब्रॉड माइंड, उसका बहुत विस्तृत जो है सोच भी है। डैडी, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, कहता मुझे लगता है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, मंद बुद्धि हो। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। लैम कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा बहाना बना दिया तूने। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। डैडी कहता है तुम समझदारी की बात ही नहीं करते हो।
मिस्टर लेम, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, ये बहुत अच्छा बहाना बना रहे हो वापस ना आने का। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, एंड यू हैव गॉट ए बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम्हें यही बहाना है तुम्हारे पास। देयर यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस you are frightened of it, and if you are not frightened you think I am ugly, a devil, I am a devil, don't you। अब वो कहता है कि तुम भी दूसरों की तरह हो, तो भी ये समझते हो कि मेरा चेहरा जला हुआ है, मैं कुरूप हूँ। डेरी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। अब डेरी को रियलाइज़ होता, बड़ी हार्श चीज़ें बोल देता है वो मिस्टर लैम को, लेकिन अब उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो कहता है यू नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कहते हो। और वो वहाँ 20 के पास चला जाता है। पॉज डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक। डेरी कहता है मैं वापस आऊँगा, जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, आई कैन रन, आई हैव नॉट गॉट इट इन लेग, आई विल बी बैक, मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगा दिया है डेरी के मिस्टर लैम ने। नाउ मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, डियर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू यू, वी ऑल नो आई विल कम बैक। तो वो मधुमक्खियों के वहाँ मिस्टर लैम अपने काम में लग गए। नाउ सीन 2, सो दैट वाज ए बिग सीन, सीन फर्स्ट, नाउ दिस इज सीन 2। डेरीज हाउस, डेरी का घर है, डेरी अपने घर पहुँचता है। मदर कहती है उसकी, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हर्ड थिंग्स, आके उसने सारी बात बताई होगी। तब माँ ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं जानती क्या, मैंने नहीं सुना उसके बारे में। डेरी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर, तुम्हें जो सुनो उस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर कहती है बीन टोल्ड, वॉर्न, मुझे चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। देखो इनको यहाँ पर आए हुए 3 months हो गए हैं। ये एक चीज़ और बताइए इसमें, वो नई जगह से आए हैं और यहाँ 3 months से उनकी फैमिली, डेरी और उसकी फैमिली रह रही तो डेरी की मम्मी कहती तुम नहीं जाओगे वहाँ। डेरी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ही इज़, एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स। वो कहता क्या है उसमें डर की बात, उनका एक टिन लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, बड़े घर में रहते हैं, विदाउट कर्टन्स, बिना पर्दों के, एंड हैज़ ए गार्डन, और उनका गार्डन है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सिट, बैठना चाहता हूँ, लिसन टू थिंग्स, चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। जो बातें उन्होंने सिखाई मिस्टर लैम्ब ने डेरी को, वो अब उसको समझ रहा। लिसन एंड लुक। मदर कहती लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। डेरी, बी सिंगिंग, मधुमक्खियों का गाना, हिम टॉकिंग, हिम या मिस्टर लैम्ब के लिए मिस्टर लैम्ब की बातें। मदर, एंड व्हाट हैज़ ही गॉट टू से टू यू, वो तुम्हें क्या बोलेगा। डेरी, थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें जो मायने रखती हैं, थिंग्स दैट मैटर, मायने रखने वाली चीज़ें। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी चीज़ें जो जिसने पहले मुझे किसी ने नहीं कही। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ ईयर। उसके माने का जब सोचना है ना, यहाँ बैठ के सोच ले, पर जाएगा नहीं। तो मदर, पेरेंट्स चाहे अमेरिका क्यों हो चाहे इंडिया क्यों हो, है ना, वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो उसकी माँ उसको जाने के लिए मना कर रही है। डेरी, आई हेट इट हियर, मैं घृणा करता हूँ यहाँ। यू कैन, आई हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। अब वो कहती है देखो मैं तुम्हें दोष नहीं देती हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो अगेन शी इज़ रिमाइंडिंग डेरी अबाउट हिज बर्न फेस, वो उसको जले हुए चेहरे को याद दिला रही है। डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, वो कहता है नहीं, इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं जा रहा हूँ वहाँ ओनली टू हेल्प हिम, सिर्फ उसकी मदद करने।
विद द क्रैब एप्पल्स ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, ये बार बार दे रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, लुक एट थिंग्स एंड लिसन। कुछ चीज़ें आई ना, वेटिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, है ना, ये चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए, एंड वी हैव टू यूज़ इट ऑल्सो इन द पेपर, अपने को काम में भी लेनी है इन चीज़ों को। बट आई एम गोइंग, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुक जाओ डैनी, ओ नो नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। देखो ये बहुत मार्मिक बात कही उसने, कहा अगर आज मैं नहीं गया ना तो मैं दुनिया में कभी भी कहीं नहीं जा पाऊँगा, आज मुझे जाना ही है। द डोर स्लैम्स, जोर की आवाज़ से दरवाज़ा बंद होता है। डैरी रन्स पैंटिंग, हाँफता हाँफता डैरी भागता है। नाउ देखो, दिस प्ले हैज़ 3 सीन्स, 3 सीन है। फर्स्ट वो बिगेस्ट था, सेकंड है, फिर थर्ड वो सबसे शॉर्टेस्ट है। देखो थर्ड है, मिस्टर लैम के गार्डन में वो पहुंचता है। गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेब गिर रहे हैं हवा से। ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और शाखा भी टूट रही है। मिस्टर लैम स्टडी, अब मिस्टर लैम वहाँ काम कर रहे थे। दैट्स गॉट इट, और वो पकड़ते जा रहे हैं, एप्पल्स को तोड़ रहे हैं। दैट्स इट, मोर एप्पल्स, है ना, फॉल एंड अगेन दैट्स इट, पकड़े जा रहे हैं एप्पल्स को। एक क्रीक, एक क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी थी वो गिर जाती है ना, शाखा टूटती है, सीढ़ी गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट ए थम, धम की आवाज़ होती है, वो गिर जाते हैं। द ब्रांच फिशेस बैक, शाखा पीछे वापस ब्रांच पेड़ की चली जाती है, क्रीक्स टूट जाती है। देन साइलेंस, और शांति हो जाती है। डैरी ओपन द गेट गार्डन, तो देखो इसमें लैम जो है एप्पल पकड़ते पकड़ते अचानक से शाखा के टूटने से, ब्रांच के टूटने से गिर जाते हैं, सीढ़ी के इम्बैलेंस्ड हो जाने से। अब डैरी आता है गार्डन में, स्टिल पेंटिंग, हाँफता हुआ आ रहा है। वो कितनी माइल्स दूर से आया, वो 3 माइल्स अवे, है ना, 3 मील दूर से। डैरी, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुड नॉट एंड दे सेड बट आई केम बैक। तो आते वो कहता है, देख लो तुमने कहा था ना मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ गया हूँ। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ही स्टॉप, डेड साइलेंस, एकदम शांति है। जब देखता है वो तो गिरे हुए हैं। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, देखता है लैम नीचे गिरे हुए हैं। ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स, घुटनों के बल आता है, घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। केम हियर लैमी लैम, आई डिड कम बैक, लंगड़े लैम में आ गया हूँ। डैरी बिगिंस टू वीप, डैरी रोने लगता है। इसके साथ ही यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा सस्पेंस उन्होंने ये बना दिया कि जो डैरी हैं, डैरी ने जब वहाँ आया मिस्टर लैम का क्या होता है, तो या वो बच जाते हैं या नहीं बचते। तो जिस तरह से इन्होंने सीन क्रिएट किया है, ऐसा लगता है ही डाइट, वो गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा। हालांकि उन्होंने ऐसा कंक्लूड नहीं किया है, पर ऐसा संभावना लग रही है जिस तरह उन्होंने चैप्टर को क्लोज करने का एफर्ट किया। ओके, नाउ द चैप्टर इज डन एंड वी विल डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखो द क्वेश्चन फर्स्ट इज, द गेट इज ऑलवेज ओपन, द लाइन इज ऑफन रिपीटेड इन द प्ले, व्हाट डज इट सिग्निफाई। ये अपन ने देखा भी, पूरा चैप्टर किया है। मेरा गेट, दरवाज़ा हमेशा खुला है सबके लिए, ये बार बार लाइन को रिपीट किया गया है, दोहराया गया है ना। क्यों? बाई सेइंग दिस ही मीन्स दैट पीपल आर ऑलवेज वेलकम टू हिज प्लेस। मिस्टर लैम ये कहने का मतलब ये है कि उनके यहाँ लोग हमेशा, उनका स्वागत है, लोग जो आते हैं। द लाइन सिम्बोलाइजेज दैट लाइफ इज़ रियली गुड फॉर दोज हु हैव एन ओपन हार्ट टू इन्जॉय इट। ये लाइन बताती है कि जीवन उनके लिए ही बहुत अच्छा है जो अपना हृदय खुला रखते हैं चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए, इसलिए बार बार लाइन आती है, उसका ये मतलब। ओके, नाउ another question is, what example does Mr. Lamb give to make Dairy feel that he is just as important as all others are? मिस्टर लैम क्या उदाहरण देते हैं कि वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितने दूसरे लोग भी हैं। मिस्टर लैम गिव्स द एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड, वो फूल और वीड का, खरपतवार का उदाहरण देते हैं उसको। ही टेल्स दैट ए वीड इज़ ऑल्सो ए ग्रीन ग्रोइंग प्लांट एज इज़ ए फ्लावर। जो वीड होती, खरपतवार होती, वो भी हरा पेड़ है, उसके फूल भी होते हैं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए फ्लावर एंड ए वीड।
इसलिए एक फूल में और वीड में कोई अंतर नहीं होता, उसके अंदर भी जीवन होता है। नाउ वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम? डेरी क्यों जाता है मिस्टर लैम के पास वापस? डेरी फाइंड मिस्टर लैम टॉक मोटिवेटिंग। वो देखता है जो मिस्टर लैम है बड़ी मोटिवेटिंग बातें करते हैं। ही लर्न्स फ्रॉम हिम टू ओवरकम हिज सेंसेस इन्फीरियोरिटी, जो उसके अंदर हीनता की भावना थी उसको वो जीत पाता है लैम की बातों से। ही लाइक्स हिज कंपनी एंड सो गो बैक टू हिम, वो उसकी साथ को पसंद करता है इसलिए वापस उनके पास जाता है। देयर इज नथिंग दैट गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, हाउ डू द वर्ड्स रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्स फिलोसफी ऑफ लाइफ? जो लैम कहते हैं कि भगवान की बनाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, है ना? तो उसका क्या दर्शन है मिस्टर लैम का? दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट मिस्टर लैम्स थॉट्स एंड बिहेवियर। मिस्टर लैम के विचारों को, व्यवहार को ये बताते हैं। ही इज़ इक्वली इंटरेस्टेड इन मैन एंड नेचर, वो आदमी में, है ना, और नेचर, प्रकृति में, दोनों में ही बहुत रुचि रखते हैं। ही इज़ सेटिस्फाइड विद वॉट लाइफ गिव्स हिम। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई, उसको जो भी जीवन में मिला है वो उससे संतुष्ट है। देखो परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस परिणाम के लिए काम करना और संतोष रखना उस कर्म में, ये बहुत ज़रूरी होता है। यही इस चैप्टर की फिलॉसफी है कि आपको जो आप कर रहे हो उसके प्रति आपको संतोष होना चाहिए। तो ही इज़ सेटिस्फाई वॉट लाइफ गिव्स हिम, जो भी जीवन ने उसको दिया है उसके प्रति वो संतुष्ट है। सो हियर वी गो नाउ। What is common between Derry and Mr. Lamb? Derry और लैम में क्या सामान्य बातें थी? The common thing between Derry and Lamb is that both of them suffers from physical impairment. Impairment होता है कमी, physical शारीरिक, दोनों में ही शारीरिक अक्षमता थी। The experience of both has been terribly painful. दोनों का जो अनुभव था वो बड़ा दुखदायी था। हम जानते हैं कि मिस्टर लैम हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग, कृत्रिम पैर था, और डेरी हैज़ बर्न फेस, हाफ बर्न फेस, आधा जला हुआ चेहरा था। नाउ हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डेरी? जो डेरी के निर्मूल भय थे उसको लैम कैसे दूर करने का प्रयास करते हैं? मिस्टर लैम गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर एंड वीड। देखो अभी आया था, वो उदाहरण देते हैं किसका? फ्लावर का, फूल का और वीड का। बोथ आर प्लांट्स, बोथ आर सेम, बोथ हैज़ लाइफ, दोनों में जीवन है, लाइफ है। बोथ हैज़ फ्लावर्स, दोनों में फूल होते हैं। एंड टेल्स डेरी ए स्टोरी ऑफ ए लोनली पर्सन हु फियर्स डेथ। जब ये हमने पढ़ा था, एक अकेला आदमी जो मौत से डरता है। ही टेल्स डेरी टू इग्नोर पीपल्स कमेंट्स एंड हियर ओनली दोज थिंग्स विच आर वर्थ हियरिंग। वर्थ हियरिंग होता है सुनने योग्य, बड़ा अच्छा शब्द है वर्थ। उन्हीं चीज़ों को सुनो, लोग तो कहते रहते हैं कुछ भी, लेकिन उन्हीं चीज़ों को सुनो जो सुनने लायक हो, ये उसको सिखाते हैं। वाई डज डेरीज मदर नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम? जो डेरी की माँ है वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो मिस्टर लैम के पास वापस जाए? डेरीज मदर डिड नॉट थिंक वेरी हाईली ऑफ मिस्टर लैम एंड क्लेम टू हैव हर्ड नॉट रियली गुड थिंग्स अबाउट हिम, सो शी टेल्स डेरी नॉट टू गो बैक टू। उन्होंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था और कुछ अच्छा नहीं सुना था, बहुत अच्छे विचार उनके बारे में नहीं थे, इसलिए वो बोलती कि उनको कितना समय हो गया था यहाँ आए? 3 months, दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के कैरेक्टर स्केच करो, बताओ मिस्टर लैम के चरित्र चित्रण। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मिस्टर लैम इज़ द हीरो ऑफ द प्ले। मिस्टर लैम क्या है? हीरो हैं, या प्रोटेगोनिस्ट भी बोलते हैं, मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। इट्स ए प्ले, रिमेंबर इट, ये एक नाटक है, ठीक है। कितने सीन है? इट हैज़ 3 scenes। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। प्ले में इंपॉर्टेंट होता है सीन कितने हैं। वेन एवर यू गेट ए चांस, जब आपको मौका मिले, यू कैन राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो एग्जाम में। इट हैज़ 3 scenes, इसके 3 सीन हैं, एंड अंडरलाइन इट, उसको अंडरलाइन कर देना। द मेन फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर आर ऐसा, जो उसके मुख्य चरित्र के गुण हैं वो हैं, देखो पहला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली इम्पेयर्ड ही डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ इन्फीरियर टू एनीबडी। फिजिकली वो अक्षम है, पैर उसका नकली है, पर अपने आप को कभी वो छोटा नहीं समझते, हीनता की भावना नहीं है।
वन ऑफ हिज लेग्स इज मेड ऑफ टिन बट ही लीड्स नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, हालांकि उनकी एक जो लेग है, पैर है, टिन का बना हुआ है। ही डिफीट्स हिज लोनलीनेस बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी, वो अपने अकेलेपन को व्यस्त रह के हरा देते हैं। बिल्कुल, अगर कोई आदमी अकेला है, देखो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू स्पेंड टाइम वॉट एवर यू लाइक। अगर कोई अकेला है, वो बिजी रहता है, तो उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। ही इज़ ए लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रेमी थे, है ना, हमने देखा ना, बीज का सिंगिंग समझते थे, बीज की हमिंग को, बीज के बोलने को वो गाना समझते थे, है ना, वीड को भी वो अच्छा समझते थे, वीड को अप्रिशिएट करते थे, खरपतवार को। ही लव्स हिज गार्डन, ही लव्स बर्ड्स, पक्षियों को पसंद करते थे, बीज मधुमक्खियों को पसंद करते थे। हिज लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन टू अदर फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सनस, बड़ा प्रेरणादायी जीवन था उनका दूसरे शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए। ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा ही सकारात्मक था। ही इज़ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ही इज़ ए सेंसिबल, बड़े समझदार व्यक्ति वो थे। तो ये कैरेक्टर स्केच है मिस्टर लैम का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ the play on the face of it depends the unusual behavior of the people towards the physically disabled which make them feel lonely, comment है ना। ये एक कॉम्प्रीहेंशन वाला, थिंकिंग वाला क्वेश्चन है कि भाई लोग शारीरिक रूप से जो अक्षम लोगों के प्रति कैसा लोगों का व्यवहार रहता है। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट एप्ली डिपिक्ट्स द लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलियनेशन, वो अपने आप को अकेला समझते हैं, अलगाव की भावना रहती है। एक्सपीरियंस्ड बाय डेरी एंड मिस्टर लैम ऑन अकाउंट ऑफ डिसएबिलिटी, दोनों में जो अक्षमता थी उसके द्वारा इसको दर्शाया गया है। द एक्चुअल पेन एंड इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द डिसएबिलिटी इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ एलिनिएशन फेल्ट बाय डिसएबल्ड, उनको शारीरिक अक्षमता का इतना नहीं होता जितना क्या होता है, एक अलगाव की भावना, दूसरों लोगों से अलग रहने की भावना, और लोग ऐसा उनको महसूस करवा देते हैं। डेरी एंड मिस्टर लैम्स फिजिकल डिसएबिलिटीज कॉज्ड पेन एंड सफरिंग नॉट ओनली इन देयर बॉडीज बट ऑल्सो ऑन देयर माइंड्स एंड सोल, तो उनके मन में और आत्मा में भी कॉम्प्लेक्स की भावना आ जाती है लोगों के बिहेवियर से। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी, लैम और जो डेरी हैं दोनों का कंपेयर करो और बताओ भाई, तुलना करो। डेरी वाज ए बॉय ऑफ 14, रिमेंबर, बहुत बार आ गया, 14 साल का बच्चा है डेरी। ही वाज ए पेसिमिस्ट, वेरी नाइस, ये ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो वर्ड्स हैं, ये निराशावादी को बोलते हैं। पेसिमिस्ट, वो निराशावादी था। ही हैड लॉस्ट ऑल सेल्फ रिगार्ड एंड लेड एज आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस, बिल्कुल अलगाव में रहना चाहता था, अकेला रहना चाहता था। ही फेल्ट हिमसेल्फ अनवांटेड बिकॉज ऑफ हिज एसिड बर्न फेस, बिकॉज ऑफ हिज एसिड बर्न फेस, तेजाब से उसका चेहरा जल गया था, इसलिए वो बिल्कुल अपने आप को अनवांटेड, अवांछित मानता था। मिस्टर लैम हैड ए टिन लेग, अब तुलना करें तो मिस्टर लैम भी आर्टिफिशियल लेग थी, वो भी फिजिकली चैलेंज थे, शारीरिक रूप से अक्षम थे, दिव्यांग थे। येट ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट थे। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। वॉज फुल ऑफ लाइफ, और फुल ऑफ लाइफ, उनका जीवन जीवन से भरा हुआ था, जीवंत था। ही वॉज एन आइडल ऑफ ऑप्टिमिज्म, एंथुसिज्म एंड होप। देखो ये याद रखने वाली बातें आगे तीनों, वो एक आदर्श थे आशावाद के, उत्साह की और आशा के, है ना। ऑप्टिमिज्म, एंथुसिज्म एंड होप, आशावादिता, उत्साह और आशा, इन तीनों के एक आदर्श प्रतिबिंब थे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, ख़त्म हो गया है। एंड जस्ट गो थ्रू इट और लगे रहो, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ रहा है। बट बी बैलेंस्ड, है ना, मेंटली बिल्कुल अलर्ट रहो, मेंटली बैलेंस्ड रहो, और टेक लाइट फूड, और घर में अपना आराम से ठंडे दिमाग से कूल माइंड होके पढ़ना है, और बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है, ये मान के चलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।